जब हुआ मौत का लाइव अटैक। सांड ने दी दर्दनाक मौत। सड़क पर मंडराती मौत से सावधान। दर्दनाक मौत। सड़क पर मंडराती मौत से सावधान। सड़क के खूनी सांड। सड़क पर 4 पैरों वाला यमराज। नमस्कार, इंडिया अलर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। सड़क पर मंडराते हैं 4 पैरों वाले यमराज। जी हां, सही सुना आपने, 4 पैरों वाले यमराज। ये वो यमराज हैं जो वक्त बेवक्त किसी की भी जान पर खतरा बन सकते हैं, किसी को भी अकाल मौत दे सकते हैं। देश के किसी एक शहर में नहीं बल्कि हर शहर में मंडराता है इनका तांडव और आतंक। इनका न कोई नाम है और न ही कोई पहचान है। बस ये सड़क पर मंडराते हैं और लोगों को बनाते हैं अपना शिकार। वो सड़क पर मौत बनकर मंडराते हैं। अगर वो बेकाबू हुए तो इंसान के जानी दुश्मन बन जाते हैं। देखो 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 कितना वो एक पल में जिंदगी तबाह कर देते हैं। अगर उनकी खूनी जंग के बीच में कोई आया तो उसका मौत से सामना तय है। किसी को उन्होंने सीधी टक्कर मारी तो किसी को पीछे से हवा में उछाल दिया। किसी को अपनी सींग से उठाकर पटक दिया तो किसी को बेमौत मार डाला। कैमरे में कैद ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकती हैं। इन तस्वीरों में कैद है खौफनाक हादसे की कहानी। ऐसी कहानियां जिनमें किसी की जान चली गई तो कोई गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क पर घूम रहे आवारा सांड लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। आवारा सांड न सिर्फ आपस में भयानक लड़ाई करते हैं बल्कि पब्लिक पर जानलेवा हमला भी करते हैं। देखिए किस तरह से बस एक पल में मौत आ गई। बाइक सवार शख्स को न समझने का मौका मिला और न ही संभलने का। बाइक सवार शख्स जैसे ही सड़क पर घूमता है, सामने 2 सांड मौत बनकर आ जाते हैं। 2 सांडों की लड़ाई में एक सांड ने बाइक चला रहे एक शख्स को सीधी टक्कर मारी और एक पल में ही उसकी मौत हो गई। खौफनाक तस्वीरें किसी एक जगह की नहीं बल्कि देश के हर शहर की सड़कों पर घूम रहे सांडों की। देना बंद होना चाहिए। जेकर इन्हां दी रक्षा नहीं कर सकते, इन्हां दा कोई प्रबंध नहीं किया जा सकता। अज किसी गड्डी नाल टकरा जाण, देखो 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 कितना सकते हो गया देखो। अब इस तस्वीर को देखिए।
पीली साड़ी पहने एक महिला किसी काम से अपने घर से निकली थी। खतरे से अनजान होकर वो सड़क पर चली जा रही थी। तभी पीछे से एक सांड दौड़ता हुआ आया। पहले तो उसने स्कूटी सवार शख्स को टक्कर मारी, उसके बाद जो हुआ उसने सभी को सन्न कर दिया। सांड ने महिला को हवा में उछाल फेंका। सांड के जानलेवा हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। सड़क पर घूमते सांडों की आतंकी कहानी किसी एक जगह की नहीं है। देश के कई शहरों में सड़क से गुजर रहे राहगीरों को सांडों से डर लग रहा है। अब खौफ की इस तस्वीर को देखिए। सड़क पूरी तरह से खाली है। बीच सड़क पर दो सांड बिल्कुल शांत खड़े हैं। किसी को अभी तक कुछ पता नहीं है अगले पल क्या होने वाला है। वीडियो के अगले फ्रेम में एक बाइक सवार शख्स आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो सांड के पास आता है, एक सांड ने अचानक उसके ऊपर हमला कर दिया। सांड का हमला इतनी तेजी से होता है कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। सड़क पर सांड के हमले की इस तरह की एक दूसरी तस्वीर भी है। रात के अंधेरे में सड़क पर गाड़ियां आ जा रही हैं। बीच सड़क पर 3 सांड दिखते हैं। गाड़ियों के आने जाने के बीच सांडों में कोई हरकत नहीं होती, लेकिन जैसे ही एक बाइक सवार शख्स आता है, एक सांड ने अपनी सींग से उसके ऊपर हमला कर दिया। हमले में बाइक सवार शख्स संभल नहीं पाता है और वो सड़क पर बुरी तरह से गिर जाता है। सांड के हमले के बाद उस शख्स को गंभीर हालत में एडमिट कराया जाता है। गनीमत की बात रही कि बाइक चला रहे शख्स की जान बच गई। सड़क पर घूमते सांडों के खौफ की कई तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। अब इसी तस्वीर को देखिए। 2 सांड आपस में लड़ रहे हैं। सड़क पर गुजर रहे राहगीर उनसे रास्ता बचाकर निकल रहे हैं। तभी एक शख्स हाथ में डंडा लिए उन दोनों की लड़ाई को खत्म कराने के लिए आगे आता है। वो शख्स उन सांडों को भगा रहा है, लेकिन दोनों लड़ते लड़ते दूसरी तरफ भागने लगते हैं। उनके भागने के रास्ते में एक स्कूटी सवार शख्स आ गया। दोनों सांड उसको रौंदते हुए निकल गए। हादसे में स्कूटी सवार शख्स की मौत हो गई। सड़क पर घूम रहे सांडों का आतंक सिर्फ मेन रोड पर ही नहीं होता है, बल्कि गली मोहल्ले में भी होता है। 2 सांड जब आपस में लड़ते हैं तो उनको रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। 2 सांड आपस में बुरी तरह से लड़ रहे हैं। दोनों लड़ते लड़ते एक दुकान के किनारे पहुंच जाते हैं। दुकान के बाहर रखे सामान उनकी लड़ाई से तहस नहस हो जाते हैं, लेकिन दोनों सांड रुकते नहीं हैं। कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर उनको भगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाती। दोनों सांडों के ऊपर पानी तक फेंका गया, लेकिन वो रुके नहीं। दोनों की लड़ाई में दुकानदार का बहुत सारा सामान खराब हो गया।
सांडों की लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि कई लोगों की जान तक चली जाती है। भारी भरकम सांड जब आपस में लड़ते हैं तो पूरा ट्रैफिक थम जाता है। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। देखिए कैसे आपस में लड़ रहे सांड सड़क से गुजर रहे एक ई रिक्शा को टक्कर मारकर पलट देते हैं। एक सांड तो उसी ई रिक्शा में फंस भी गया। अभी तक ई रिक्शा में उसका ड्राइवर भी फंसा हुआ था। किसी तरह से ई रिक्शा का चालक बाहर निकलता है और तब कहीं जाकर उसकी जान बच पाती है। सड़क पर मौत बनकर घूमते सांडों ने अब तक कई जिंदगियों को तबाह कर दिया है। कई बार खौफनाक हादसे की तस्वीरें भी सामने आती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि देश के हर राज्य में सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने का आदेश है, लेकिन फिर भी सड़क पर आवारा पशु घूमते हुए दिखाई देते हैं। आवारा पशुओं में कुत्ते से लेकर सांड और गाय भी सड़क पर मंडराते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य विभाग का एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि हर रोज 28 लोग जानवरों के हमले में मारे जाते हैं। पशु मंत्रालय के मुताबिक साल 2012 में सड़क पर 52 लाख आवारा पशु घूमते थे। ये आंकड़े इसलिए भी चौंकाते हैं कि लगातार होने वाले हादसे के बाद भी आवारा पशुओं पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कहते हैं वक्त ऐसा मरहम है जो हर घाव भर देता है, हर दर्द को कम कर देता है। लेकिन आज हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं वो गुजरते वक्त के साथ मिटी नहीं, ना ही दफन हुई, बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ वो गहरी और गहरी होती गई। ये कहानी उस शख्स की है, उस जख्म की है जो 29 साल में भी नहीं भर पाया। कहानी का रिश्ता रेगिस्तान से है। अपनी लंबी मूंछों के लिए दुनिया भर में मशहूर उस इंसान से है जो बाहुबली था। अपने हाथों से वो ऊंट तक उठा लिया करता था, लेकिन एक रोज इंतकाम के भंवर में वो ऐसा फंसा कि मौत के बाद मुक्ति का इंतजार ही उसका मुकद्दर बन गया। सालों से एक सिर को है जिस्म की तलाश। सालों से एक आत्मा को है मुक्ति का इंतजार। सिर सरहद के उस पार है, जिस्म सरहद के इस पार है। रेगिस्तान की रेत में छिपे सबसे बड़े रहस्य की कहानी। मूंछों वाले बाहुबली का महारहस्य। रेगिस्तान की उड़ती हुई धूल में न मालूम कितनी कहानियां दफन हैं। वक्त के साथ साथ कई कहानियां हमेशा हमेशा के लिए रेत में मिल गई, खो गई, खत्म हो गई। लेकिन इस रेगिस्तान की एक कहानी ऐसी है जो मुट्ठी में बंद रेत की मानिंद है। जितनी कस के मुट्ठी बंद की जाएगी उतनी ही रेत बाहर आएगी। ये कहानी है उस जिस्म की जिसे 29 सालों से अपने सिर की तलाश है। ये कहानी है उस भटकती हुई आत्मा की जिसे 29 सालों से मुक्ति का इंतजार है। दास्तां है 2 देशों के सरहद में फंसे उस बेजान जिस्म की जिसका धड़ हिंदुस्तान में दफन है, सिर पाकिस्तान में है। रूह मुक्ति के लिए तड़प रही है और रेगिस्तान की रेत में छिपे उस सबसे बड़े रहस्य की कहानी 29 सालों से
रेगिस्तान की रेतीली फिजाओं में मंडरा रही है। इस रेगिस्तान में कभी चलती थी उसकी हुकूमत। यहाँ का जर्रा जर्रा उसके नाम से थर्राता था। वो एक डकैत था। जैसलमेर की बंजर जमीन पर उसकी बाजुओं के बल का कोई सानी नहीं था। लंबी लंबी मूछें, ऊंची कद काठी उसके खौफ को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती थी। सानी नहीं था। लंबी लंबी मूछें, ऊंची कद काठी उसके खौफ को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती थी। लेकिन एक रोज वो इंतकाम के भंवर में फंस गया। उसका कत्ल हो गया और फिर शुरू हुई सिर और जिस्म के जुदा होने की ऐसी कहानी जो 29 सालों से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों के बीच झूल रही है। ये कहानी है करुणा राम भील की, उस बाहुबली की जो अपने हाथों से ऊंट को भी उठा लेता था। उसकी मूछें उसकी शान थी, पहचान थी। दुनिया उसकी मूछों की दीवानी थी और वो दीवाना था अफगानिस्तान की एक हसीना का। उस हसीना का जिसकी मोहब्बत को पाने के लिए उसने नड़ बजाना सीखा और ऐसा सीखा कि उसकी इस कला का सारा जमाना कायल बन बैठा। कर्णाराम भील राजस्थान के जैसलमेर का रहने वाला था। वो एक डकैत था। मीलों फैले रेगिस्तान में उसके नाम की दहशत थी। डकैत कर्णाराम का खौफ ठीक वैसे ही था जैसा फिल्म शोले में डाकू गब्बर सिंह का था। रेगिस्तान की स्याह रातों में जब कोई बच्चा रोता था तो उसकी मां कहती थी, बेटा सो जा, नहीं तो डाकू कर्णाराम आ जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जिस काम को तलवार और हथियार की नोक पर नहीं कराया जा सकता वो मोहब्बत के एक एहसास से हो जाता है। डाकू कर्णाराम के साथ भी ऐसा ही हुआ। अफगानिस्तान की एक हसीना ने उसके दिल में मोहब्बत का चिराग जला दिया तो खूंखार डकैत कर्णाराम की जिंदगी बदल गई। ये वो वक्त था जब रेगिस्तान में डकैत कर्णाराम भील की हुकूमत चलती थी। जैसलमेर और उसके आसपास का इलाका उसके नाम से थर्राता था। उसका चेहरा ऐसा था कि जिसे देखकर कोई भी डर जाता था। चेहरे पर लंबी लंबी मूछें, 6 फीट का लंबा शरीर उसकी छवि को और भी भयानक बनाता था। कहते हैं कि कर्णाराम जहरीले सांपों को गले में डालकर घुमा करता था। जैसलमेर से गुजरने वाला कोई भी व्यापारी उससे बच नहीं पाता था। जिस दौर में डाकू कर्णाराम डकैती, लूटपाट और हत्या की वारदातों को अंजाम देने में लगा था, उसी दौरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की महिलाएं बड़े शौक से नड़ वादन सुना करती थी। डाकू कर्णाराम भील को भी अफगानिस्तान की लाली नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो गई और लाली का दिल जीतने के लिए कर्णाराम ने नड़ वादक बनने का फैसला कर लिया। डाकू कर्णाराम ने आत्मसमर्पण कर दिया। कर्णा भील बम्बारे का निवासी था और नड़ बजाने में बड़ा प्रवीण था। नड़ बहुत अच्छी बजाता था, जिससे लोग उसका नाम था। दुनिया में बड़ी बड़ी मूछें रखता था। उसकी 30 इंच लंबी मूछें थी। डाकू भी था एक नंबर का, जगह जगह पर डाका डालता था। और इसकी भी था कि उसकी लाली नाम की एक महिला से इश्क हो गया था, तो उसकी लाली के गीत भी गाता था। मोहब्बत के एहसास और नड़ की सुरीली तान ने एक डकैत का दिल बदल दिया था। डाकू कर्णाराम भील ने गुनाह का रास्ता छोड़ दिया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जेल की सलाखों के पीछे उसके दिन गुजरने लगे। कर्णाराम ने फैसला कर लिया था कि वो अब कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेगा।
जेल में उसने आम कैदियों की तरह दिन गुजारे और फिर उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए जेल से उसको वक्त से पहले ही रिहा कर दिया गया। करुणाराम को राज्य सरकार ने एक जमीन भी दी, लेकिन वही जमीन एक विवाद की कहानी बन गई। दरअसल उस जमीन को लेकर इलियास नाम के एक शख्स से करुणाराम का विवाद हो गया। विवाद गहराया तो करुणाराम के अंदर सोया हुआ डाकू जाग गया। एक रोज करुणाराम ने इलियास का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद वो पकड़ा गया और उसे फिर जेल हो गई। इलियास नाम का एक मुसलमान रहता था, उसको उन्होंने धर्म भाई बनाया। धर्म भाई बन करके उसने उसकी खेती का खेत लेकर के उसको जोतना शुरू किया। जब उसने वापस मांगा खेत को, तो उसको खेत के अंदर उनका आपसी तनाव और झगड़ा हो गया और उस झगड़े के अंदर उसने उसको इलियास को गोली से मार दिया। इसको सजा हो गई। कत्ल के आरोप की सजा काट रहा करुणाराम भील एक बार फिर से जेल की सलाखों से बाहर आया तो उसने अपने हुनर को ही कमाई का जरिया बना लिया। जैसलमेर के सोनार किले में वो नड़ बजाने लगा। उसकी लंबी लंबी मूछें और नड़ की सुरीली तान लोगों को उसकी ओर खींचने लगे। देखते ही देखते करुणाराम की पहचान डकैत से बदलकर लंबी मूछों वाले नड़ वादक की बन गई। लोग उसके हुनर के दीवाने बन गए। लंबी मूछों के लिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। नड़ बजाकर करुणाराम की जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। सोनार का ये किला उसके तरानों से गूंज रहा था। लंबा चौड़ा करुणा रोज सवेरे एक दूल्हे की तरह तैयार होकर सोनार दुर्ग पहुंच जाया करता था। पर्यटक उसकी मूछों को खुलवा कर देखते और उसे कुछ पैसे दे जाते। देखते ही देखते करुणाराम अपनी लंबी मूछों और लोक वाद्य यंत्र नड़ की तान की वजह से जैसलमेर की पहचान बन गया। तो एक और करुणाराम भी नड़ की तान और अपनी जानदार मूछों के साथ अपनी नई पहचान बना चुका था। वो जिंदगी के नए सफर पर चल रहा था। वहीं दूसरी ओर जिस इलियास की हत्या के इल्जाम में वो जेल होकर आया था, उसका परिवार इंतकाम की आग में जल रहा था। दरअसल करुणाराम ने जिस इलियास की हत्या की थी वो पाकिस्तान का रहने वाला था। उसकी मौत के बाद उसके परिवार वालों ने उसे पाकिस्तान की जमीन पर ही दफन किया था। इसलिए इलियास का परिवार करुणाराम के सिर को पाकिस्तान में बनी इलियास की कब्र पर चढ़ाकर ही अपना इंतकाम पूरा करना चाहता था। 2 जनवरी को करुणाराम भील की हत्या हुई थी। ऊंटगढ़ा पर वो आ रहा था, तब 5-6 अभियुक्तों ने मिलकर उसका सिर काट दिया और सिर ले गए थे। इससे पहले करुणाराम ने एक व्यक्ति की हत्या की थी 1975 में, जिसमें उसका चालान हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए ये मर्डर। अभी किसी तरह का कोई मामला रीओपन नहीं हुआ है, क्योंकि संपूर्ण चालान पेश हो चुका है, इसलिए रीओपन करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। कहते हैं बैर कभी बूढ़ा नहीं होता। करुणाराम की कहानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तारीख थी 21 जनवरी 1988। करुणाराम अपनी ऊंट गाड़ी पर पशुओं के लिए चारा लेने के लिए अपने घर से निकला था। चारा लेने के बाद वो सोनार किले के पास से गुजर रहा था। तभी अचानक कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। कातिल करुणाराम के सिर को अपने साथ ले गए और उसके बेजान धड़ को उन्होंने ऊंट गाड़ी में डालकर उसके घर की ओर रवाना कर दिया। एक ऊंट गाड़ी में चारा लेके जब लौट रहा था तो उसकी कोई पुरानी रंजिश थी, और पहले जब इसने किसी का मर्डर किया था तो उसका बदला लेने के लिए उसके परिजनों ने इसका सर काटा था और सर काट के पाकिस्तान ले गए थे, और वहीं इसकी जो कब्र थी वहीं पाकिस्तान में उसकी कब्र पे इसका सर चढ़ा के वो बदला चुका है। इंडिया अलर्ट में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।